आज से कई दहाइयों पहले बरे-सग़ीर के उफ़्क़ पर एक ऐसा सितारा तलू हुआ जिसने ना सिर्फ अपनी कौम की तकदीर बदली बल्कि दुनिया की तारीख़ का रुख़ भी मोड़ दिया। कि आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक अकेला शख्स अपने विजन, अपनी लगन और अपने ईमान की ताकत से लाखों लोगों के लिए एक अलग वतन की बुनियाद रख दे। एक ऐसा मुल्क जहां आज़ादी की हवा में सांस लेना हर शहरी का बुनियादी हक हो। यहाँ हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बानी बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना अल मरूफ कायद-ए-आज़म की। वो हीरो, वो कायद जिसने अपने ख्वाब को हकीकत में बदल दिखाया। तो आइए आज इनकी ज़िंदगी के ऐसे गहरे पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और मेरी गारंटी है कि ये वीडियो आपको मुकम्मल देखने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि आज जो हक़ाइक़ मैं आपके सामने लाने वाला हूँ वो आपके ज़हन में एक नई सोच पैदा कर देंगे। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि कायद-ए-आज़म का शुमार दुनिया के अज़ीम तरीन वकला में होता था। इनकी कानूनी बसीरत और दलाइल पेश करने का अंदाज़ इतना मजबूत था कि कहा जाता है जब वो अदालत में खड़े होते थे तो बड़े बड़े जजेस भी इनके इल्म और ज़हानत की दाद देते थे। लेकिन उन्होंने अपनी कामयाब वकालत छोड़कर सियासत का खारदार रास्ता क्यों चुना? क्यों उन्होंने एक मुश्किल जद्दोजहद का आगाज़ किया जिसमें उन्हें अपने आराम, अपनी ज़ाती ज़िंदगी और अपनी सेहत तक की कुर्बानी देना पड़ी? इस सवाल का जवाब हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत ज़ार में पुनः था। कायद-ए-आज़म ये महसूस किया कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमानों के हकूक़ महफूज नहीं रहेंगे। वो सिर्फ एक सियासी लीडर नहीं थे बल्कि एक विजनरी थे जिन्होंने मुस्तकबिल को देखा। उनका पुख्ता यकीन था कि मुसलमानों के लिए एक अलग वतन नागुज़ीर है जहां वो अपने मजहब, सकाफत और इक़्तिदार के मुताबिक आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें। ये एक ऐसा फैसला था जिसने करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों को बदल दिया। क्या आप जानते हैं कि वो एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने कभी भी असूलों पर समझौता नहीं किया? इनकी ईमानदारी, दयानतदारी और अज़म की मिसालें आज भी दी जाती हैं। वो महज जज्बाती नारों से लोगों को मतवज्जा नहीं करते थे बल्कि हक़ाइक़ और मुंतक़ से बात करते थे, और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत थी। कायद-ए-आज़म की जद्दोजहद सिर्फ मुल्क हासिल करने तक महदूद नहीं थी। वो एक ऐसा पाकिस्तान चाहते थे जो अदल, इंसाफ, मसावात और रवादारी की बुनियाद पर कायम हो। इनका विजन एक ऐसा माशरा था जहां हर शहरी को यकसा मौके हासिल हों, चाहे वो किसी भी मजहब, ज़बान या नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो। कायद-ए-आज़म ने हमें एक आज़ाद वतन दिया, एक ऐसी बुनियाद जिस पर हम एक मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान की इमारत खड़ी कर सकें। आज जब हम अपने मुल्क की तरक्की और चैलेंजेस को देखते हैं तो इनके विजन की अहमियत और भी बढ़ जाती है। इन्होंने हमें सिखाया कि अगर आपका मकसद नेक हो और आपका ईमान पुख्ता हो तो कोई भी मुश्किल नामुमकिन नहीं रहती। क्या हम आज भी इनके बताए हुए असूलों पर अमल पैरा हैं? क्या हम इनके विजन के मुताबिक एक ऐसा पाकिस्तान बना रहे हैं जहां इंसाफ, इल्म और मेहनत को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल हो? ये सवाल हम सब के लिए है और इसका जवाब हमारे अमाल में पोशीदा है। कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी हमें ये पैगाम देती है कि एक फ़र्द भी अपनी मेहनत, लगन और विजन से तारीख़ का धारा मोड़ सकता है। आइए आज ये अहद करें कि हम इनके ख्वाबों का पाकिस्तान बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है और इसकी तरक्की हमारी ज़िम्मेदारी है। आपके कीमती वक़्त का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल असद कंबो वज़ीर को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। अगली वीडियो में एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।